हेलो गाइस, तो आज मैं वन सन फन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट वाले हमने देखा था कि लास्ट वाले हमने देखा था कि ज़ेवुजुन जो विंग को फिर से लैंज़ेन के साथ रूम में बंद कर देता है और लैंज़ेन को वो फिर से वही इंजेक्शन लगा लेता है। विंग जो बहुत ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था और ज़ेवुजुन जो उस घर से भाग आता है, मतलब अपने फार्म हाउस से बाहर निकल जाता है और दूर भाग रहा होता है क्योंकि विंग की चीखने की आवाज़ें जो पूरे घर में गूंज रही थी और वो जो घर के बाहर भी आ रही थी। तो ज़ेवुजुन बस विंग की चीखों से भाग रहा था कि ये चीखें मैं ना सुन पाऊँ। और ज़ेवुजुन जो बहुत हर्ट हो रहा था, विंग जब जब चीख रहा था तो ज़ेवुजुन बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तो ज़ेवुजुन बस उस फार्म हाउस से जैसे बाहर भाग रहा था, बहुत दूर भाग रहा होता है। ज़ेवुजुन की आँखों से इतने आँसू बहते हैं, ज़ेवुजुन इतनी तकलीफ़ में होता है, पर ज़ेवुजुन उस फार्म हाउस से दूर भागता है, बहुत दूर चला जाता है और भागते-भागते ज़ेवुजुन आखिरकार थक जाता है और ज़ेवुजुन जो अपने घुटनों पर हाथ रख देता है, जैसे झुक जाता है और ज़ोर-ज़ोर से साँसें ले और अपने घुटनों पर हाथ रख देता है और यही बोलता है, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। और ज़ेवुजुन रो रहा होता है। ज़ेवुजुन जो उस घर से बहुत दूर आ चुका था, तो ज़ेवुजुन जो विंग से माफ़ी माँग रहा था, क्योंकि विंग बहुत दर्द में था। ज़ेवुजुन को विंग की जो विंग चीख रहा था, वो आवाज़ अभी तक ज़ेवुजुन के जैसे कानों में गूंज रही थी। विंग दर्द में था, बट ज़ेवुजुन ने फिर से लैंज़ेन को वही इंजेक्शन दिया और विंग के साथ जो उसने बंद कर दिया। लैंज़ेन को फिर से विंग के साथ बंद कर दिया और ज़ेवुजुन थोड़ी हैवानियत तो नहीं दिखाता है, वो विंग के हाथों को भी बाँध देता है, ताकि विंग बिल्कुल भी लैंज़ेन से अपने आप को बचा नहीं पाए। आखिर क्यों कर रहा है ज़ेवुजुन ऐसा? ये हमें आगे पता चलेगा। ज़ेवुजुन जो बहुत ज़्यादा रो रहा था और विंग से माफ़ी माँग रहा था और यही बोल रहा था कि आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। और ज़ेवुजुन जो यही बोल रहा था और ज़ेवुजुन रोते-रोते जो आखिरकार नीचे बैठ जाता है, घुटनों के पास और अपने फेस पर हाथ रख देता है और बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो ऐसे में जो अचानक से ज़ेवुजुन के मोबाइल में नोटिफ़िकेशंस आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ज़ेवुजुन सिग्नल के आस-पास आ गया है। तो ज़ेवुजुन के मोबाइल में बहुत ज़्यादा नोटिफ़िकेशंस आते हैं। एक के बाद एक नोटिफ़िकेशन आते हैं। मतलब मोबाइल कब से रिंगटोन्स मतलब बजे जा रहा था ज़ेवुजुन, जो फिर अपने फेस से हाथों को हटा देता है। ज़ेवुजुन की आँखें जो इतनी आँसू से भरी हुई थी, ज़ेवुजुन अपनी आँखों को साफ करके जब अपना मोबाइल उठाता है, देखता है, तो माँ की इतनी ज़्यादा मिस्ड कॉल्स। तो ज़ेवुजुन जो फिर अपनी माँ को कॉल करता है और ज़ेवुजुन जैसे ही कॉल करता है, माँ कॉल अटेंड करती है। फिर ज़ेवुजुन की माँ बोलती है कि अचानक से ज़ेवुजुन की माँ बोलती है कि हेलो ज़ेवुजुन, ज़ेवुजुन, ज़ेवुजुन ये कैसा है? तो ज़ेवुजुन जो अचानक से रोने लग जाता है। तो माँ जो ज़ेवुजुन की रोने की आवाज़ सुनती है, तो माँ बोलती है, ज़ेवुजुन, ज़ेवुजुन मैंने कहा था ना, मत करो ऐसा, छोड़ दो ज़ेवुजुन। तो ज़ेवुजुन जो रोते हुए बोलता है, नहीं माँ, नहीं, छोड़ नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है, ज़ेवुजुन, ज़ेवुजुन मैं अब इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं सँभाल लूँगी सब। तो ज़ेवुजुन बोलता है, नो माँ, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ज़ेवुजुन की माँ तो ज़ेवुजुन की माँ जो बोलती है, ज़ेवुजुन, ज़ेवुजुन बस करो, विंग को घर लेकर आओ, बस करो, मैं विंग को समझा दूँगी, विंग समझ जाएगा, विंग मान लेगा। तो ज़ेवुजुन बोलता है, अब तो विंग कभी नहीं मानेगा, अब विंग कभी भी नहीं मानेगा माँ। पहले अगर हम बात कर लेते, तो विंग धीरे-धीरे मान जाता, बट अब तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा माँ। तो माँ जो बोलती है, ज़ेवुजुन, मैंने तुम्हें कहा था ना ये तुम गलत कर रहे हो, ये गलत है, तुम सही नहीं कर रहे हो ज़ेवुजुन। तो ज़ेवुजुन बोलता है, माँ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, एक दफ़ा जो मैं करना चाहता हूँ वो हो जाएगा ना, तो फिर विंग मजबूर हो जाएगा, फिर विंग को वो सब कुछ करना पड़ेगा, जो मैं चाहता हूँ। तो माँ जो बोलती है, ज़ेवुजुन, जो जिस तरह तुम कर रहे हो, उसके बाद तो वो मुझसे भी नफ़रत करेगा। जब उसको पता चलेगा कि इस सब में मैं भी हूँ, मुझे पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो तो मुझसे भी नफ़रत करेगा ज़ेवुजुन। फिर क्या करोगे तुम? वो तो फिर मेरी भी शक्ल नहीं देखना चाहेगा। तो ज़ेवुजुन चुप होते, नहीं, नो माँ, मैं उसको पता ही नहीं होने दूँगा कि क्या आपको पता है? तो माँ बोलती है, और ये कब तक चलेगा ज़ेवुजुन? तो ज़ेवुजुन होता है, जब तक जो मैं करना चाहता हूँ वो ना हो जाए। तो जब माँ बोलती है, तो क्या ये होगा? क्या इतनी जल्दी ये हो पाएगा? तो ज़ेवुजुन बोलता है, हाँ माँ, होगा, क्यों नहीं होगा? तो माँ बोलती है, ज़ेवुजुन, एक एक टाइम के लिए, सिर्फ़ 1 सेकंड के लिए तुम अपने आप को विंग की जगह पर रख के देखो। क्या तुम जो कर रहे हो वो ठीक है? क्या तुम्हारा तरीका ठीक है? तो ज़ेवुजुन बोलता है, बहुत बुरा है, जानता हूँ, पर माँ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ। तो माँ बोलती है, बहुत से रास्ते हैं ज़ेवुजुन, बहुत से। तो ज़ेवुजुन बोलते हैं, नो, नहीं है, रास्ते नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास कोई रास्ता है और ना मेरे पास। तो इसमें ज़ेवुजुन को अचानक से एक और कॉल आ जाती है। होता है ना, एक कॉल लगी हुई होती है तो अचानक से दूसरी कॉल आती है, तो पता चलता है कि हमें कोई और भी कॉल कर रहा है।
तो ज़ेवुजन जब मोबाइल की तरफ देखता है, तो देखता है ज़ेवुजन के वकील की कॉल थी। तो ज़ेवुजन जब उस वकील का नाम पढ़ता है कि उस वकील की कॉल है, अब एक वकील है, जिसको ज़ेवुजन ने अपने जैसे एक पेपर बनाने का कहा था। तो ज़ेवुजन जब उस वकील को देखता है कि उस वकील ने कॉल की है, तो ज़ेवुजन जो शॉक में हो जाता है। अब ज़ेवुजन को माँ को बताए, "माँ, माँ, माँ, हमारे माँ वकील की कॉल है, मैं आपको बाद में कॉल कर मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ।" तो माँ ज़ेवुजन ऐसा बोलकर कॉल काट देता है। तो इसी में जो फिर ज़ेवुजन उस वकील की कॉल को अटेंड करता है और बोलता है, "हाँ, हेलो।" तो इसमें जो वो वकील बोलता है कि, "सर, आप मैं कल से आपको कॉल कर रहा हूँ, आप कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो? आप कहाँ हो?" तो ज़ेवुजन बोलता है, "सॉरी, आई एम सॉरी, असल में मैं जहाँ पर आया हूँ, वहाँ पर सिग्नल नहीं है।" तो वो वकील बोलता है, "ओह!" तो फिर ज़ेवुजन बोलता है, तुम्हें मैंने एक पेपर बनाया।" तो इसमें जो वकील बोलता है, "हाँ सर, आपके पेपर बिल्कुल रेडी है। जिस तरह के आपने कहा था, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपने कहा था, पेपर पूरी तरीके से वैसे ही तैयार है।" ज़ेवुजन की आँखें जो नम हो जाती है। ज़ेवुजन बोलता है, "थैंक यू।" तो वो वकील बोलता है, "सर, बस अब इस पर आपके साइन और आपकी मॉम के साइन चाहिए।" तो ज़ेवुजन बोलता है, "ओके, मॉम घर पर ही है, आप पेपर वहाँ भिजवा दीजिए, मॉम साइन कर देगी। मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा।" तो ज़ेवुजन ऐसा बोलकर फिर ज़ेवुजन कॉल काट देती है। तो इसी में जो हमारा सीन खत्म हो जाता है। हमें रात का सीन दिखाते हैं। सूरज डूबने वाला था, अंधेरा होने वाला था और ज़ेवुजन जो जंगलों में था, तो ज़ेवुजन जो फिर अपना फेस पलटता है और पीछे देखता है, तो ज़ेवुजन अब घर की तरफ देख रहा था, जो उसका फार्म हाउस था। ज़ेवुजन वहाँ देख रहा था। ज़ेवुजन का वहाँ जाने का दिल नहीं कर रहा था, बस ज़ेवुजन को जाना था, क्योंकि रात है और ये जंगल है। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, फिर ज़ेवुजन घर पहुँच जाता है। जैसे ज़ेवुजन आता है, देखता है, तो विंग की आवाज़ें नहीं थी। तो ज़ेवुजन जो रिलैक्स हो जाता है कि थैंक गॉड विंग की आवाज़ें नहीं। विंग अब रो नहीं रहा है, चीख नहीं रहा है। विंग ने चीखना और रोना बंद कर दिया था। विंग की अब कोई आवाज़ें नहीं थी। ज़ेवुजन लिविंग रूम में ही सोफ़े पे ले बैठ जाता है और वाइन पी रहा होता है। तो इसी में जो फिर रात बीत जाती है। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं, सुबह होती है, ज़ेवुजन सुबह जाता है, विंग और लैंज़ेन उसी तरह थे, बुरी हालत में। ज़ेवुजन लैंज़ेन और विंग को देखकर ज़ेवुजन जल्दी से इनके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है और इसी तरह विंग की केयर करता है, विंग को मलहम लगाता है, अचानक से विंग को नहलाता भी नहीं है, विंग को मलहम लगाता है, विंग को बाकायदा इंजेक्शन लगाता है, विंग की पूरी तरीके से वो केयर करता है। लैंज़ेन का भी ख़्याल करता है और इसी तरह जो ये दिन बीते, ज़ेवुजन अब डेली एक ही बार मतलब सिर्फ़ रात को ही लैंज़ेन को इंजेक्शन लगाता है। पूरा दिन वो विंग की केयर करता है क्योंकि विंग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती। पूरा दिन वो ज़ेवुजन पे विंग और लैंज़ेन को एक साथ इंटीमेट नहीं करवाता है, बस सिर्फ़ रात को। दिन को ज़ेवुजन विंग की केयर करता है और विंग के दर्द कंट्रोल में हो तो वो विंग को इंजेक्शन लगाते हैं ताकि रात तक ठीक हो और रात को विंग लैंज़ेन को इंजेक्शन लगाते हैं। इस तरह के दिन बीते हैं। विंग जो घर जाने की ज़िद करता है और खाना-पीना जब भी नहीं करता है तो ज़ेवुजन लैंज़ेन को मारता है। लैंज़ेन को पूरी तरीके से दर्द देता है, उसको इतना दर्द देता है कि वो लैंज़ेन कि रोता रहता है और विंग जो नहीं देख पाता है, किसी को भी इतनी तकलीफ़ में विंग जो नहीं देख पाता क्योंकि ज़ेवुजन बहुत बुरी तरीके से लैंज़ेन को मारता है और लैंज़ेन जो रोता रहता है तो विंग जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और विंग जो फिर ज़ेवुजन की हर बात को सुनता है। इसी तरह ये दिन बीते, 4 दिन बीत जाते हैं। डेली वो लैंज़ेन को इंजेक्शन लगाता है, दिन को वो विंग की केयर करता है, लैंज़ेन को मारता रहता है, दिन को लैंज़ेन को मारता है और रात को वो लैंज़ेन पर ही विंग तो जैसे विंग के साथ इंटीमेट करवाता है। विंग जो रोता रहता है, यही बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? ना विंग को पता है और ना लैंज़ेन को। लैंज़ेन का तो इस बात पर ध्यान लैंज़ेन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है, लैंज़ेन को कुछ भी नहीं है पता। और जब भी ज़ेवुजन लैंज़ेन को मारता है, तो फिर ज़ेवुजन जो लैंज़ेन को मनाने के लिए उसको चॉकलेट्स दे देता है और लैंज़ेन जो खुश हो जाता है। ये दिन इसी तरह बीतते हैं ज़ेवुजन और विंग जो परेशान था। इसी में जो 4 दिन इस तरह बीत जाते हैं, हमें 5वाँ दिन दिखाते हैं। 5वें दिन ज़ेवुजन विंग को मलहम लगाता है तो विंग जागा था, विंग देख रहा था। आज विंग जागा था, विंग देख रहा था, ज़ेवुजन देख रहा था कि विंग मुझे देख रहा है। ज़ेवुजन फिर विंग के साथ बातें भी करता है और विंग की केयर भी करता है। और विंग की जो ब्लैक जिन्हें डार्क सर्कल आ गए थे, विंग का रो-रो कर बुरा हाल हो गया था। ज़ेवुजन विंग को देखते ज़ेवुजन बोलता है, "विंग क्या हो गया है तुम्हें? देखो तो कितने वीक हो गए हो, ऐसे नहीं चलेगा।" अभी ज़ेवुजन विंग के लिए दूध लाता है। विंग दूध नहीं पी रहा था तो ज़ेवुजन बोलता है, "विंग दूध पी रहे हो या नहीं?" तो विंग जो ना नहीं बोल सकता था क्योंकि विंग को पता था कि ज़ेवुजन लेंज़ेन को मारेगा और लेंज़ेन उस टाइम सोया था। तो विंग नहीं चाहता था कि ये लेंज़ेन को इस तरह नींद में मारना शुरू कर दे। तो विंग जो फिर पीता है, ना चाहते हुए भी वो दूध पीता है। ज़ेवुजन जो विंग को देख रहा था। अभी ज़ेवुजन विंग का टेस्ट करता है, यूरिन टेस्ट। तो विंग जो देख रहा था, विंग बताए, "ये तुम क्या कर रहे हो?" तो ज़ेवुजन जो बताए, "कुछ नहीं।" ज़ेवुजन विंग को यूरिन टेस्ट करता है। यूरिन जानते हो गाइस आप लोग? यूरिन टेस्ट क्यों करते हैं? प्रेग्नेंसी प्रेग्नेंसी टेस्ट। तो ज़ेवुजन विंग का प्रेग्नेंसी टेस्ट कर रहा था। तो विंग बताए, "ये तुम क्या कर रहे हो ज़ेवुजन?" तो ज़ेवुजन बताए, "कुछ नहीं।" ज़ेवुजन देखता है विंग प्रेग्नेंट नहीं था। तो ज़ेवुजन फिर विंग को देखता है और फिर ज़ेवुजन को गुस्से से देखता है। फिर ज़ेवुजन जो विंग को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है, फिर ज़ेवुजन विंग को लाता है बेड पर।
और इसी में जो विंग को जब वो बेड पर लाता है, तो विंग नीचे जयोजन को पकड़े हुए था, तो विंग अचानक से हँसने लग जाता है। तो जयोजन विंग को देख रहा था। अब विंग की आँखों में आँसू, और विंग हँस रहा है। तो जयोजन बोलता है, "क्या हुआ विंग? तुम क्यों हँस रहे?" तो विंग जो हँसता है और हँसते-हँसते बोलता है, "वैसे ही मुझे मुझे वैसे ही कुछ याद आया।" तो जयोजन बोलता है, "क्या याद आया?" तो विंग जो फिर जयोजन को देखता है और बोलता है, "मुझे याद आया, मुझे वो दिन याद आया, तुमने जो मुझे प्रपोज़ किया था।" तो विंग तो जयोजन एकदम शॉक, और वो विंग को देख रहा था। विंग जो जयोजन को बहुत प्यार से देख रहा था, और विंग की आँखों में आँसू, और विंग जो रोते हुए बोलता है, "तुमने मुझे प्रपोज़ किया था जयोजन, याद है तुमने क्या बोला था? मुझे याद है, तुमने मुझे कहा था कि मैं अपने ख़ानदान का इकलौता वारिस हूँ। दूसरा दूसरा लेंज़ है, लेंज़न तो दिमागी हालात ठीक नहीं है, तो लेंज़न तो बच्चों की तरह है, उसका होना या ना होना एक ही बराबर। पर मैं इकलौता हूँ, मुझे एक पार्टनर चाहिए, मेरा लाइफ़ पार्टनर, जो मेरे साथ खड़ा रहे। मैं बहुत थक गया हूँ सब कुछ सँभालते-सँभालते। मुझे सुकून देने के लिए मेरा पार्टनर मेरे पास हो, और वो तुम हो। याद है तुमने मुझे कहा था?" तो ज़ेबरजन की आँखें जो नम थीं, ज़ेबरजन विंग की बातों को सुन रहा था। विंग जब भी बोलता है, "ज़ेबरजन, उस समय मैं बहुत खुश था, ये सोचकर नहीं कि मैं इतने बड़े बिज़नेसमैन का लाइफ़ पार्टनर बनने वाला हूँ। मैं खुश था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे भी उतना ही प्यार करता है। मैं तुम्हारे पैसों की मैं तुम्हारे पैसों की वज़ह से तुमसे प्यार नहीं करती थी, तुमसे प्यार नहीं करता था। मैं तुमसे प्यार करता था, मुझे सिर्फ़ तुम चाहिए थे। और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? मेरी क्या गलती थी? क्या मैंने तुम्हें कभी हर्ट किया है, जो तुम मुझसे बदला ले रहे हो? क्या मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा है क्या?" तो ज़रूर जो विंग को लाकर बेड पर लिटा देते हैं, और विंग के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देते हैं, और कहते हैं, "अभी मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफ़ास्ट लाता हूँ।" और ज़रूर ऐसा बोलकर विंग से जैसे फेस पलट देता है, और जैसे वो विंग की तरफ नहीं देखते, पर विंग देख रहा था। ज़ेबरजन अपनी आँखों को साफ कर रहा था। विंग देख रहा था कि ज़ेबरजन हर्ट है। अब विंग जो देखता है कि ज़ेबरजन अपनी आँखें साफ करते, विंग जोर-जोर से रोने लग जाता है। कूट-कूट कर रो रहा होता है, पर ज़ेबरजन एक झलक भी विंग की तरफ अपना फेस नहीं करते। ज़ेबरजन जो उस रूम से बाहर निकल जाता है। रूम का गेट बंद कर देता है, और ज़ेबरजन जो अपने फेस पर हाथ रखे हुए था, और ज़ेबरजन नीचे बैठ जाता है। ज़ेबरजन बहुत ज़्यादा हर्ट था, बहुत ज़्यादा। ज़ेबरजन बहुत ज़्यादा हर्ट था, रो रहा था, और ज़ेबरजन अपने मुँह से आवाज़ नहीं निकालते। ज़ेबरजन की आँखें आँसू से भरी हुई होती। हमें अंदर विंग को दिखाते हैं। विंग जो अंदर रो रहा था, विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत गिड़गिड़ा कर रो रहा था। विंग की रोने की आवाज़ ज़ेबरजन को आ रही थी। तो ज़ेबरजन जो हर्ट था बहुत, विंग की रोने की आवाज़ सुन के ज़ेबरजन और हर्ट हो रहा था। और ऐसे में जो लेंज़र लेंज़र जो सोया था, तो लेंज़र जब अपनी आँखें खोलता है, देखता है विंग रो रहा था बहुत ज़ोर-ज़ोर से। तो विंग जो लेंज़र जो अचानक से उठ जाता है, क्योंकि इन दिनों लेंज़र को जो ज़ेबरजन मार रहा था, तो लेंज़र डर गया था। लेंज़र को ऐसा लगा कि विंग को भी भाई ने मारा है। तो लेंज़र जो जल्दी से उठ जाता है, और लेंज़र जैसे उठ जाता है, तो बोलता है, "विंग, क्या हुआ विंग?" तो लेंज़र जैसे ऐसे बोलता है, तो विंग जब लेंज़र की तरफ देखता है, तो विंग जो घबरा जाता है। तो विंग जो अपने ऊपर ब्लैंकेट ठीक करता है, क्योंकि विंग तो नेकेड था। तो विंग जो अपने ऊपर ब्लैंकेट को ठीक करता है, एंड लेंज़र जो घसीटते हुए विंग के करीब आता है, और विंग को बताए, "विंग, विंग क्या हुआ?" तो विंग जो रो रहा था, तो विंग जो सर हिलाता है कि कुछ नहीं, ना करके सर हिलाता है। तो लेंज़र बताए, "तो फिर आप क्यों रो रहे हो?" हाँ, और विंग लेंज़र ऐसा बोलकर विंग को देखता है, तो विंग की आँखें आँसू से भरी हुई थी। विंग जो फिर लेंज़र को देखता है, लेंज़र बताए, "भाई आए थे क्या? क्या भाई ने आपको डाँटा?" और लेंज़र ऐसा बोलकर विंग को देखा, था लेंज़र अब खुद ही इन दिनों ज़ेबरजन से डरने लग गया था, क्योंकि ज़ेबरजन लेंज़र को मारता था। तो लेंज़र अब ज़ेबरजन से डरने लग गया था। तो लेंज़र जो विंग को बताए, "विंग, भाई ने तुम्हें फिर डाँटा क्या? क्या तुम्हें मारा भाई ने?" तो विंग जो बोलता है, "नहीं, मारा नहीं।" तो लेंज़र बोलता है, "तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? जब भाई ने मारा नहीं, तो फिर तुम क्यों रो रहे हो?" तो विंग बोलता है, "मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है।" लेंज़र जो बोलता है, "हाँ, मुझे भी जाना है।" और फिर लेंज़र ऐसा बोलकर लेंज़र फिर अपने आप को ब्लैंकेट में छुपाता है, क्योंकि लेंज़र नेकेड था, तो लेंज़र फिर अपने आप को छुपाता है, और बोलता है, "एक तो भाई मेरे कपड़े भी मुझे नहीं दे रहा है।" और फिर लेंज़र विंग को देखता है, और फिर लेंज़र बोलता है, "तुम्हें भी नहीं दे रहा है, मुझे भी नहीं दे रहा है, हमें यहाँ से रूम से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है, भाई ऐसा क्यों कर रहा है?" तो विंग जो बोलता है, "मुझे नहीं पता।" तो लेंज़र जो फिर अपने बाजू पर हाथ रख देता है, क्योंकि लेंज़र के बाजू में दर्द हो रहा था।
क्योंकि ज़रूरन उसको लगातार इतने दिनों से इंजेक्शन लगा रहा था, तकरीबन 4 दिन हो गए और ज़रूरन जो विंग लेंज़न को इंजेक्शन लगाता था। तो विंग लेंज़न को देखता है तो लेंज़न जो अपने बाजू पर हाथ रखते अपने बाजू पकड़ लेता है। तो विंग जब लेंज़न को देखता है और बताइए क्या हुआ लेंज़न? और लेंज़न विंग ऐसा होकर अपनी आँखों को साफ करता है। तो लेंज़न जब होता है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो विंग जब देखता है तो इंजेक्शन की वज़ह से वो जगह ब्लैक हो गई थी, क्योंकि वो इंजेक्शन कोई नॉर्मल इंजेक्शन नहीं होता है। बहुत पावर वाली होती है वो इंजेक्शन, और वो डेली यूज़ करने से वो डेली जो ज़रूरन लेंज़न को लगाता है। तो क्या ज़रूरन को अपने भाई की हेल्थ की फ़िक्र नहीं है क्या? क्या ज़रूरन को इंजेक्शन का डर नहीं है? इसको इंजेक्शन भी हो सकता है। विंग जो ज़रूरन विंग जो लेंज़न को देख रहा था यही सोच रहा था। फिर लेंज़न जो उसके बाजू में दर्द हो रहा था, तो लेंज़न जो रोने लग जाता है और बोलता है, "माँ, मम्मा, मम्मा मुझे आपके पास आना है। मुझे नहीं खानी कोई चॉकलेट। मुझे मुझे कोई चॉकलेट नहीं खानी, मुझे भाई के साथ यहाँ नहीं रहना है। मम्मा मुझे आपके पास आना है।" लेंज़न यही बोल रहा था और लेंज़न जैसे सैड हो गया था और जैसे रोने वाला था, तो विंग देख रहा था। विंग फिर लेंज़न को बोलता है विंग फिर लेंज़न को बोलता है, "लेंज़न, लेंज़न रो मत।" तो लेंज़न जो विंग को देखता है, लेंज़न बोलता है, "मुझे घर जाना है विंग, मुझे यहाँ नहीं रहना है। भाई बहुत बुरे हैं, भाई मुझे मारते हैं।" तो विंग को याद आता है कि ज़रूरन जो है बहुत बुरी तरीके से लेंज़न को मारता था। वो कोई हल्का-सा या कोई नॉर्मल, वो कोई आराम से नहीं मारता था, वो बहुत बुरी तरीके से लेंज़न के साथ बिहेव करता था, जब विंग बात नहीं सुनता था। तो विंग जो फिर लेंज़न को देख रहा है, लेंज़न ऐसा बोलकर रो रहा था और लेंज़न यही बोला था, "मुझे घर जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है।" तो विंग भी लेंज़न को बोलता है, "लेंज़न, लेंज़न रो मत, बहादुर बनो, रो मत।" तो लेंज़न जो फिर विंग को देखता है, लेंज़न बोलता है, "तुम मुझे रोने से मना कर रहे हो और तुम खुद ही जो रो रहे थे अभी तक। तुम भी तो घर जाना चाहते हो ना, तभी तो तुम रो रहे थे। तो मुझे भी घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे दर्द होता है।" तो लेंज़न को देख रहा था, तो विंग बोलता है, "दर्द हो रहा है? तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है?" तो लेंज़न जो विंग को देखता है, लेंज़न जो अपने टमी पर हाथ रखता है और बोलता है, "यहाँ।" तो विंग बोलता है, "तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है?" तो लेंज़न जो बोलता है, "पेट, टमी के नीचे।" तो विंग जब ये सुनता है, विंग एकदम शॉक हो जाता है। विंग बोलता है, "तुम्हें वहाँ दर्द हो रहा है?" तो लेंज़न जो क्यूट सा फेस बनाता है और बोलता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।" तो विंग जो बोलता है, "तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है?" तो लेंज़न बोलता है, "मुझे नहीं पता।" तो विंग जो बोलता है, "तुम देखो ना।" तो लेंज़न जो फिर देखता है ब्लैंकेट को उठाकर, लेंज़न बोलता है, "कुछ भी तो नहीं, कुछ दिख तो नहीं रहा है।" तो विंग जो बताए, "तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या?" तो लेंज़न जो बताए, तो विंग जो बताए, "मुझे दिखाओ।" तो लेंज़न जो जैसे अपने आप को ब्लैंकेट में छुपा लेता है और बताए, "नहीं, मैं तुम्हें क्यों दिखाऊँ? मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता हूँ। मॉम बोलती है कि ये जगह लोग हर किसी को नहीं दिखाते। अपने आप को छुपाया करो। मम्मा ने मुझे बताया था कि ये जगह किसी को नहीं दिखानी है।" तो विंग जो लेंज़न को देख रहा था, फिर विंग दिल में सोचता है, ये जो रात को मेरे साथ करता है, क्या इसको कुछ याद नहीं है? और फिर विंग लेंज़न को बताए, "लेंज़न, क्या तुम्हें याद है तुमने रात को क्या किया था?" तो लेंज़न जो विंग को देखता है और लेंज़न याद करने की कोशिश करता है, तो लेंज़न बोलता है, "नहीं, मुझे कैसे याद होगा? मैं तो सोया था ना।" जब कोई सोता है तो उसको कैसे याद होता है? तो विंग जो फिर बोलता है, "मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है।" अब विंग जो लेंज़न को देखता है, फिर विंग बोलता है, "इसको यहाँ दर्द क्यों हो रहा है?" विंग यही सोच रहा था, तो इसी में जो लेंज़न फिर से आउच करता है और अपने पार्ट पर हाथ रख देता है, जैसे ब्लैंकेट के ऊपर ही, मतलब उसने छुपाया था, मगर वो जैसे पार्ट पर हाथ रख देता है। तो विंग जो बोलता है, "क्या हुआ?" तो लेंज़न बोलता है, "दर्द हो रहा है।" तो विंग तो शॉक में हो जाता है। तो विंग जो लेंज़न को सपने से देख रहा था, तो किसी में जो अचानक से गेट खुल जाता है। जैसे गेट खुल जाता है तो लेंज़न और विंग जब देखते हैं कि कौन है, तो ज़ेवुजन था। ज़ेवुजन के हाथ में जो ब्रेकफास्ट था और वो जा रहा था। तो ज़ेवुजन आता है, लेंज़न और विंग ज़ेवुजन को देखकर एकदम शॉक में हो जाते हैं। तो ज़ेवुजन जो देखता है विंग और लेंज़न दोनों ही उठे हुए हैं। तो ज़ेवुजन भी स्माइल करता है और बोलता है, "लेंज़न तुम उठ गए?" तो लेंज़न जो ज़ेवुजन को डरी हुई नज़र से देख रहा था और सही लाता है कि हाँ, जैसे डरा होता है और वो हाँ करके जवाब देता है। तो ज़ेवुजन जो बोलता है, "अच्छा बोले तो ओके। चलो तो जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया।" तो विंग तो लेंज़न फिर ब्रेकफास्ट को देखता है। लेंज़न बोलता है, "मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है।" तो ज़ेवुजन जो बोलता है, "क्या?" तो ज़ेवुजन जैसे ही लेंज़न को देखता है और बोलता है, "क्या?" तो लेंज़न जल्दी से विंग के सामने आ जाता है और बोलता है, "भाई भाई आप विंग को मत मारिए, मैं करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ।" तो ज़ेवुजन जो शॉक में हो जाता है और लेंज़न को देखता है और लेंज़न बोलता है, "नहीं आप विंग को मत मारिए, मैं करता हूँ, मैं करूँगा ब्रेकफास्ट।" तो लेंज़न तो ज़ेवुजन जो शॉक में था और लेंज़न को देख रहा था, विंग भी शॉक में था। लेंज़न को ऐसा लगा कि जैसे विंग जब कुछ खाना-पीना नहीं खाता है या ज़ेज़न की बात नहीं सुनता है, तो भाई मुझे मारते थे। तो आज मेरा ब्रेकफ़ास्ट दिल नहीं कर रहा है, मैंने ऐसा गलती से बोल दिया, तो अब भाई विंग को ना मारे। तो इस वज़ह से लेंज़न जो ज़ेज़न को विंग को मारने से मना करा। तो ज़ेज़न जो ये देखकर शॉक में था, लेंज़न भी विंग भी ये देखकर शॉक में था। तो इसमें जो ज़ेज़न जो फिर स्माइल करता है, ज़ेज़न बोलता है, "लेंज़न।" अब ज़ेज़न आता है,
और स्माइल करते हुए बोलता है लेंजन, मैं विंग को नहीं मारूंगा। मैं विंग को कैसे मार सकता हूँ? विंग तो हमारी वाइफ है ना, लोग अपनी वाइफ पर हाथ नहीं उठाते हैं। तो लेंजन जो जबरजन को देख रहा था, लेंजन बोलता है आप विंग को मारोगे नहीं ना? जबरजन लेंजन के पास आता है और बोलता है बिल्कुल भी नहीं। विंग हम दोनों का हस्बैंड है, विंग के साथ हम दोनों की शादी हुई है, तो हमेशा ये याद रखना, तुम्हें जितना भी गुस्सा आए तुम कभी भी विंग पर हाथ मत उठाना। ओके, देखो मुझे गुस्सा आता है, मैं विंग पर हाथ उठाता हूँ तो लेंजन सही लाता है कि नहीं? तो लेंजन बोलता है बिल्कुल, तो तुम्हें भी कभी भी विंग पर हाथ नहीं उठाना है। ओके, तो लेंजन जो बोलता है भाई आप विंग को मारोगे नहीं ना? तो लेंजन बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों विंग को मारने लगा? और जर्जन सब विंग पर प्यार से देख रहा था, तो विंग जो जर्जन को गुस्से से देखकर उसकी नजरों को हटा देते हैं। तो जर्जन जो फिर देखता है कि विंग मुझे नहीं देख रहा है, जैसे विंग नाराज है, विंग ने अपनी नजर हटा दी, तो जर्जन स्माइल करता है और जर्जन लेंजन को बोलता है लेंजन चलो फ्रेश हो जाओ। तो लेंजन के पार्ट में दर्द हो रहा था, तो लेंजन जो डर रहा था कि मैं भाई को बताऊंगा तो भाई मुझे मारे नहीं। जर्जन बताइए लेंजन जाओ वॉशरूम फ्रेश हो जाओ। मैं जितना विंग पर ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो लेंजन जब भी विंग को देखता है, विंग जो जर्जन को देखकर विंग होता है मैं तुम्हारे हाथ से ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। तो जर्जन तो फिर जर्जन जो स्माइल करता है, लेंजन फिर जर्जन को देखता है, जर्जन स्माइल करता है और बोलता है ओके तुम खुद ही करो। तो विंग जो गुस्से में था और लेंजन जिन दोनों को देख रहा था, तो इसमें जो फिर जर्जन लेंजन को बोलता है लेंजन उठो वॉशरूम नहीं जाना है। तो लेंजन बोलता है भाई भाई मैं निकल हूँ, मुझे कपड़े चाहिए। तो जर्जन बताए ऐसे ही जाओ। तो लेंजन बताए ऐसे नो भाई विंग। तो जर्जन जो फिर स्माइल करता है, जर्जन बताए लेंजन विंग तुम्हारा हस्बैंड है। तो लेंजन बताए हस्बैंड है तो क्या मैं इसके सामने निकट फिरूंगा? मम्मा ने बोला था कि कभी भी किसी के सामने निकट नहीं होते हैं। तो जर्जन जो लेंजन को देखता है, अभी जर्जन स्माइल करता है, जर्जन बोलता है लेंजन विंग से मत शर्मा, विंग अब तुम्हारा हस्बैंड है, अब तुम्हारा ख्याल विंग ही रखेगा। तो विंग तो ये सुनकर जर्जन को देखता है, जर्जन जो विंग को देख रहा था स्माइल कर रहा, तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, जर्जन जो लेंजन को वॉशरूम के अंदर कर देता है और वॉशरूम का गेट बंद कर देता है। अब फिर जर्जन लेंजन को देखते हैं, अब फिर जर्जन विंग को देखते हैं, विंग जो बेड पर बैठा हुआ था, जर्जन विंग को देखते हैं और जर्जन विंग को देखकर स्माइल करता है और बताए क्या किस्मत है मेरा हस्बैंड मेरे सामने ऐसा बैठा हुआ है और मैं जो इसको टच तक नहीं कर सकता। जर्जन ऐसा बोलता है और विंग को देखते हैं और जर्जन जब अपनी किस्मत को कोस रहा होता है, फिर जर्जन जो आता है विंग के पास, विंग जो बैंकेट में छुपा हुआ था और विंग बैठा हुआ था, विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था जर्जन को इस टाइम। पर जर्जन को इस टाइम जर्जन जो अपने आप को कोसता है कि मैं एक अल्फा होने के बावजूद भी मेरी ओमेगा मेरे सामने है, बट मैं मेरे अपने ओमेगा को टच तक नहीं कर सकता। और जर्जन यही सोचकर विंग को देख रहा था। तो फिर ऐसे में जो जर्जन आता है विंग के पास और विंग के पास बैठ जाता है और बोलता है चलो विंग ब्रेकफास्ट करो। विंग जो जर्जन को देख रहा था, विंग बोलता है जर्जन 5 दिन हो गए तुमने मुझे और लेंसन को यहाँ कैद किया हुआ है, तुम मुझे कब तक यहाँ कैद रखने वाले हो? तुम क्या चाहते हो? तो जर्जन बताए विंग डरो मत, मैं तुम्हें ज्यादा दिन कैद नहीं रखने वाला, बस मैं जो चाहता हूँ वो हो जाए, तो फिर हम सब अपने घर जाएंगे, फिर हम वहाँ रहेंगे, तुम लेंजन हम सब फिर अपने घर जाएंगे मोम के पास, फिर तुम वहाँ रहोगे एंड तुम पूरे। तो इसी में जो विंग होता है कभी नहीं, विंग लेंजन की बात तो काट देता है और बोलता है कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं जाऊंगा, एक दफा बस मुझे यहाँ से निकलने तो मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सेवजन, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा किया है तुमने मेरे साथ। तो जेवजन जो विंग को देख रहा था, जेवजन होता है विंग तुम मुझे जेल भिजवाओगे, तुम क्या रिपोर्ट दर्ज कराओगे? तो विंग होता है यही कि तुमने धोखे से मेरी शादी अपने पागल पागल भाई के साथ करवाई एंड तुम उससे मेरे साथ क्या करवा रहे हो? तो इसमें जेवजन होता है विंग तुम हस्बैंड हो लेंजन के, पूरी तरीके से उसका तुम पर हक है। तो विंग जो जेवजन को देख रहा था, विंग बोलता है मैं नहीं हूँ उसका हस्बैंड, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो जेवजन बोलता है तुमने साइन किए हैं होशो आवाज में, मैंने तुम पर जबरदस्ती साइन नहीं करवाए हैं। तो विंग जो जेवजन को देख रहा था, तो जेवजन बोलता है हाँ तुम पर क्या मैंने जबरदस्ती करवाए हैं साइन? हाँ, कोई किसी को जबरदस्ती साइन करवा सकता है, मेरे पास गवाह है, याद है मेरा असिस्टेंट, उसके सामने तुमने साइन किया है। तो भी जो जेवजन को देख रहा था, जेवजन ऐसा बोलकर फिर विंग के लिए ब्रेड पर बटर लगाता है और विंग जो जेवजन को देख रहा था, मतलब जेवजन नॉर्मल था, जैसे कि जेवजन कुछ गलत कर नहीं रहा है, जेवजन ऐसा दिखा रहा था। तो विंग
जो जेवजुन को देख रहा था, जेवजुन जो ब्रेड पे बटर लगा था और विंग को बहुत नॉर्मली बोला था कि विंग जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। और फेस पर एक स्मॉल सी स्माइल थी और वो विंग को प्यार से देख भी रहा था, स्माइल कर रहा था, ब्रेड पर बटर लगा रहा था। तो विंग जो जेवजुन को ऐसे देख के वो भी शॉक में था कि इसको ज़रा भी फ़ील नहीं हो रहा है कि ये कर क्या रहा है? इसको बिल्कुल भी पूरा फ़ील नहीं हो रहा है कि ये क्या कर रहा है? मतलब विंग यही सोच रहा था, शॉक में था और जेवजुन को देख रहा था। तो जेवजुन जब वो ब्रेड पर बटर लगा के विंग को बोलता है, "विंग, लो ब्रेड खाओ, लो ब्रेकफास्ट कर।" तो विंग जो जेवजुन से नज़र को हटा देता है और बोलता है, "मुझे नहीं खाना है तुम्हारे हाथ का ब्रेड, मुझे नहीं खाना है।" तो ज़ाओजिन बोलता है, "ओहो! ऐसे कैसे नहीं खाओगे? तुम नहीं खाओगे तो तुम वीक हो जाओगे ना, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वीक हो जाओ।" विंग ज़ाओजिन को देखता है, विंग बोलता है, "ज़ाओजिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ज़ाओजिन, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। एक तरफ एक तरफ तुम क्या कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम मेरी ऐसी केयर कर रहे हो। मैं तुम्हारे कौन से रूप पर यकीन करूँ ज़ाओजिन?" तो ज़ाओजिन जो विंग को देख रहा था, ज़ाओजिन बोलता है, "विंग, जैसा बिहेवियर मैं तुम्हारे साथ करता हूँ ना, मैं ऐसा हो गया हूँ तुमसे मिलने के बाद। नहीं तो इससे पहले तो मैं..." और फिर ज़बरजन जो चुप हो जाता है, एकदम सीरियस और किसी सोच में पड़ जाता है। तो भी जो ज़बरजन को देख रहा था, ज़बरजन किसी सोच में पड़ जाता है और ज़बरजन को किसी की रोने की और कहते हैं किसी की रोना याद आता है। एक बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा जो यही बोल रही थी, "ज़बरजन, ज़बरजन मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बेबी को, तुम डैड बनने वाले हो ज़बरजन।" और फिर थोड़ी देर में ज़बरजन के कान में उसी ओमेगा की रोने की आवाज़ आती है, "ज़बरजन मुझे बचाओ ज़बरजन, मैं तुम्हारी बेबी को प्रेग्नेंट हूँ, ज़बरजन मुझे बचाओ।" ज़बरजन के कानों में यही आवाज़ें गूंजती है, वो एक ओमेगा की, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो इसी में जो अचानक से वॉशरूम से लेन-देन की रोने की आवाज़ आ जाती है। तो ज़बरजन होश में आ जाता है। विंग जो वॉशरूम की तरफ देखता है, ज़बरजन होश में आ जाता है जब वो लेन-देन की आवाज़ सुनता है। ज़बरजन जल्दी से खड़ा हो जाता है, वॉशरूम जाता है। ज़बरजन जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाता है, देखता है तो लेनज़न अपने पैर पर हाथ रखे हुए था और रो रहा था। तो ज़बरजन घबरा जाता है। लेनज़न जैसे ही देखता है ज़बरजन भाई वॉशरूम में आ गया, तो लेनज़न जो जैसे तौलिए से अपने आप को कवर कर देता है। तो ज़बरजन जल्दी से जाता है लेनज़न के पास और बोलता है, "लेनज़न क्या हुआ?" तो लेनज़न जो बोलता है, लेनज़न तो डरा हुआ था। लेनज़न सर हिलाता है कि नहीं भाई कुछ नहीं। तो इसमें ज़बरजन बोलता है, "क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और तुमने यहाँ हाथ क्यों रखा है?" तो लेनज़न जो बोलता है, "मुझे दर्द हो रहा है भाई, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है।" तो ज़बरजन बोलता है, "क्या?" तो लेनज़न बोलता है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे मम्मा के पास जाना है।" तो ज़बरजन लेनज़न को देखता है, लेनज़न जो रो रहा था, तो लेनज़न एकदम क्यूट सा फेस बनाया था, लेनज़न बहुत सैड था और लेनज़न यही बोला था, "मुझे मम्मा के पास जाना है भाई, प्लीज़ मुझे मम्मा के पास ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मैं आपसे चॉकलेट नहीं माँगूँगा।" लेनज़न यही बोल रहा था और ज़बरजन जो लेनज़न को देख रहा था, लेनज़न बहुत क्यूट सा फेस बनाया हुआ था, जैसे वो बहुत ज़्यादा सैड, उसको मम्मा के पास जाना था। तो ज़बरजन जो बहुत हर्ट हो जाता है, ज़बरजन जल्दी से लेनज़न को हग कर लेता है और लेनज़न जो डरा हुआ था, लेनज़न जो अपने भाई के जैसे छेस पर सर रखे हुए थे क्योंकि ज़बरजन ने हक किया था। तो लेनज़न यही बोलते हैं, "भाई, भाई मैं आपसे कभी भी चॉकलेट नहीं माँगूँगा, मैं अभी कोई कभी भी नहीं माँगूँगा, मुझे मुझे मम्मा के पास जाना है, प्लीज़ भाई।" और लेनज़न यही बोला तो रोए जा रहा था। ज़बरजन जो हर्ट था क्योंकि ज़बरजन जो भी कर रहा है बट ज़बरजन अपने भाई पर भी ज़ुल्म कर रहा है। तो ज़बरजन की आँखें इतनी नम हो जाती है, वो इतना हर्ट हो जाता है और वो उसकी आँखों से इतनी नम आँसू बह रहे होते हैं और ज़बरजन जो है बोलता है, "गॉड, गॉड प्लीज़ जल्दी से जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए।" और ज़बरजन यही बोलता है और सोच और बहुत हर्ट होता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग और लेनज़न रूम में थे। ज़बरजन जो नीचे लिविंग रूम में खेल रहा था और ज़बरजन के हाथ में एक बुक थी और ज़बरजन जो उस बुक को रीड कर रहा था और फिर ज़बरजन जो उस बुक को रीड करके ज़बरजन जब उस बुक को बंद कर देता है एंड स्माइल करता है और बोलता है, "अब पता चल गया, अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है।" और फिर ज़बरजन ऐसा बोलकर विंग के रूम की तरफ देखता है और एक डेविल स्माइल करता है। तो हमें अब अगला सीन दिखाते हैं कि रात हो गई होती है। लेनज़न और विंग जो रूम में थे, विंग जो लेनज़न को देख रहा था। लेनज़न विंग लेनज़न को बोलता है, "लेनज़न अब तुम्हारा दर्द कैसा है?" तो लेनज़न जो अपने पैर पर हाथ रखता है और स्माइल करता है और बोलता है, "ठीक है विंग, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। भाई ने भाई ने एक मलहम लगाने को कहा था एंड भाई ने एक जो मेडिसिन दी, तो उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया।" तो विंग जो लेनज़न को देखता है, लेनज़न जब नॉर्मल था तो विंग खुश था कि लेनज़न सुकून में हो गया क्योंकि लेनज़न तकलीफ में था। तो विंग जो अब रिलैक्स है कि लेनज़न का भी दर्द नहीं हो रहा है। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जो वॉशरूम में था एंड लेनज़न जो बेड पर लेटा हुआ था। लेनज़न के हाथ में उसका टेडी बेयर था और वो उसके साथ खेल रहा था। तो ऐसे में जो रूम का गेट हो जाता है, जैसे ही रूम का गेट होता है, विंग लेनज़न देखता है कि कौन आया है, तो वो ज़बरजन था। लेनज़न जब अपने भाई को देखता है तो लेनज़न साय कहता है और ज़बरजन जो लेनज़न को देखता है और ज़बरजन
लेंजन को देखता है तो ज़ेवुजन स्माइल करता है क्योंकि लेंजन नॉर्मल था और अपने टेडी बेयर के साथ खेल रहा था, तो ज़ेवुजन जो ये देखकर स्माइल कर रहा था। तो फिर ज़ेवुजन लेंजन को बोलता है, "लेंजन, अब तुम कैसे हो?" तो लेंजन जो बोलता है, "भाई मैं अब ठीक हूँ।" तो ज़ेवुजन जो बोलता है, "अभी तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अभी तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना?" तो लेंजन बोलता है, "नो भाई, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।" तो ज़ेवुजन जो फिर बोलता है, "थैंक गॉड जो तुम ठीक हो।" तो इसी में जो फिर वॉशरूम से विंग निकल आता है। विंग जैसे ही निकलता है, विंग की बॉडी में तौलिया लपेटा हुआ था एंड विंग के बाल जो खुले थे। गाइस आप लोग विंग को लड़की इमेजिन करते हो जब वो ओमेगा होती है, पर मैं लड़की इमेजिन नहीं करती हूँ, मैं लड़का इमेजिन करती हूँ। तो आप लोग लड़की इमेजिन करते हो तो आप लोग ये तौलिया तो ऊपर की तरफ लपेटा हुआ इमेजिन करोगे। अब मैं लड़का इमेजिन कर रही हूँ तो मैं तो खाली टमी की तरफ से इमेजिन करूंगी। तो ज़ेवुजन विंग को देखता है, विंग की बॉडी में सिर्फ वो तौलिया था और विंग जो वो बहुत मुश्किल से चढ़कर आता है। तो ज़ेवुजन विंग को देख रहा था। विंग जो आता है तो विंग देखता है कि ज़ेवुजन आया है, तो विंग जो ज़ेवुजन को देखकर एकदम घबरा जाता है और फिर विंग टैंक को देखता है। तो विंग जो समझ जाता है कि ज़ेवुजन इस टाइम क्या करने आया है, तो विंग ज़ेवुजन को देखकर एकदम शॉक्ड। तो ज़ेवुजन जो विंग को देखता है, अब ज़ेवुजन तो समझ गया है कि विंग डर गया है। ज़ेवुजन जो विंग को देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, "विंग तुम फ्रेश हो गए?" तो विंग जो ज़ेवुजन को देखता है विंग बोलता है, "ज़ेवुजन तो तुम?" तो इसमें जो ज़ेवुजन जो बोलता है, "हाँ।" और फिर ज़ेवुजन अपनी पॉकेट से इंजेक्शन निकाल देता है। ज़ेवुजन ने वो पहले से ही रेडी की थी और ज़ेवुजन वो निकाल देता है। विंग और लेंज़न तो देखकर घबरा जाते हैं। लेंज़न लेंज़न ज़ेवुजन को देखता है। लेंज़न बोलता है, "भाई भाई आप मुझे फिर से इंजेक्शन लगाओगे? भाई मुझे दर्द होता है।" तो इसमें जो विंग होता है विंग भी डर जाता है। विंग भी बोलता है, "हाँ ज़ेवुजन प्लीज़ आज इसको इंजेक्शन मत लगाओ, प्लीज़ ज़ेवुजन।" तो ज़ेवुजन जो विंग को देखता है और फिर ज़ेवुजन लेंज़न को देखता है, तो लेंज़न रो रहा था। लेंज़न बोलता है, "भाई भाई मुझे इंजेक्शन मत लगाइए, मुझे बहुत दर्द होता है।" तो इसी में जो ज़ेवुजन विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो शक में हो जाता है और ज़ेवुजन जो फिर लेंज़न को बोलता है, "लेंज़न रो मत, आज इंजेक्शन तुम्हें नहीं विंग को लगेगा।" तो विंग ये सुनकर शॉक में हो जाता है। लेंज़न ये सुनता है कि आज इंजेक्शन विंग को लगेगा, तो लेंज़न विंग को देखता है और विंग ये सुनकर एकदम शॉक और वो ज़ेवुजन को देख रहा था और ज़ेवुजन जो विंग को देखता है और एक डेविल स्माइल करता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ज़ेवुजन जो विंग को और लेंज़न के रूम से बाहर निकलता है और विंग के रूम को बंद कर देता है और ज़ेवुजन जैसे ही विंग के रूम को बंद कर देता है, ज़ेवुजन को इतना गुस्सा आ रहा था कि उस गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए ज़ेवुजन दीवार पर मारता है और फिर दीवार पर ही हाथ मारते-मारते दीवार पर हाथ रख कर अपने हाथों के ऊपर सर रख देता है और ज़ेवुजन जो रोज़ की तरह बस विंग से माफ़ी माँग रहा होता है। और इसी में हमें अब रूम का सीन दिखाते हैं कि रूम के अंदर क्या हो रहा होता है। आज भी ज़ेवुजन ने विंग को इंजेक्शन लगाया, तो आज विंग क्या करेगा? तो गाइस आप टेंशन मत लीजिए, अगली बार में विंग यहाँ से भागेगा, ठीक है? क्योंकि वो जो आँच करने वाला है लेंस के साथ, तो उसके बाद जो कहते हैं ना लेंस विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है और विंग जो फिर यहाँ से भागेगा, तो फिर क्या होगा? तो अगर हमें अगले अगले पार्ट में पता चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।